नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे अमल के बारे में जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये अमल सिर्फ आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएंगे बल्कि आपके दिल को भी हल्का और खुश रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक सीधे हमारे रब अल्लाह ताला की रजा से है। हम सबकी जिंदगी का असल मकसद यही है, अल्लाह को राजी करना। अल्लाह ने हमें बनाया, हमें नेमतें दी और हमें हिदायत दी ताकि हम नेक रास्ते पर चलें और उन कामों को करें जो उसे पसंद हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी अल्लाह नेक काम करने वालों को पसंद करता है। सूरह अल बकरा 2:195। सबसे पहला और सबसे अहम अमल नमाज। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इक़िमिस सलात इन्नस-सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरह अल अनकबूत 62:100। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये बंदे और रब का सीधा रिश्ता है। जब इंसान सजदे में होता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज ठीक निकली तो बाकी सब अमल भी ठीक होंगे। सोचिए, अगर हम दिन में सिर्फ 5 बार अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमारे दिल में कितना सुकून, कितनी ताकत आ जाएगी। नमाज हमारी रूह को ताज़ा करती है, दिल को साफ करती है और गुनाहों से दूर रखती है। इसलिए चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, नमाज कभी मत छोड़ो। अल्लाह ताला फरमाता है, वास्तव में कामयाबी उन्हीं के लिए है जो नमाज की हिफाजत करते हैं। एक हदीस में आता है, जो बंदा नमाज को छोड़ देता है वो अल्लाह की रहमत से दूर चला जाता है। भाइयों और बहनों, नमाज को बोझ मत समझो, ये तो सुकून का तोहफा है। जब दिल परेशान हो, जब कुछ समझ में ना आए तो बस वुजू करो, सजदे में गिरो और अल्लाह से बात करो। क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये दिल और रूह का इलाज है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा तोहफा इंसान को दिया वो है कुरान ए करीम। यह वही किताब है जिसमें हमारे रब ने अपनी कलाम, अपनी रहमत और हमारी हिदायत छुपा रखी है। कुरान की तिलावत करना सिर्फ सवाब नहीं, ये वो अमल है जो अल्लाह को बेहद पसंद है। कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाता है, हाज़ल किताब ला रायबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो परहेजगार हैं। सूरह अल बकरा 2:2। भाइयों, सोचिए, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हर उस चीज का जिक्र किया जो इंसान की जिंदगी में जरूरी है। सुकून भी, सब्र भी, रहमत भी और हिदायत भी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कुरान की एक हरफ पढ़ता है उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है और वो नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। तिरमिदी। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने से भी 30 नेकियां मिलती हैं। तो जो रोज कुरान की तिलावत करता है उसका दर्जा अल्लाह के नजदीक कितना ऊंचा होगा। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका बताने वाली किताब है। इसमें अल्लाह हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में सब्र कैसे करें, खुशियों में शुक्र कैसे अदा करें और गलती होने पर तौबा कैसे करें। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के साथ इंसाफ और रहम से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल इहसान, यानी अल्लाह इंसाफ और भलाई का हुक्म देता है। सूरह अन-नहल 16:90। कुरान वो नूर है जो दिल के अंधेरे को मिटाता है। जब इंसान मायूस होता है, टूटा हुआ महसूस करता है और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो यही कुरान उसका सहारा बनता है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। यानी जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, क़यामत के दिन वही कुरान उसके हक में गवाही देगा। अल्लाह ताला के नबी ने कहा, जो कुरान की तिलावत में माहिर है वो फरिश्तों के साथ होगा और जो मुश्किल से पढ़ता है उसके लिए दोहरा सवाब है। बुखारी और मुस्लिम। देखिए कितना करम है अल्लाह का, जो आसानी से पढ़े उसे सवाब
और जो मुश्किल से पढ़े उसे 2 गुना सवाब। भाइयों और बहनों, आज हमारी जिंदगी में मोबाइल, सोशल मीडिया और गफलत ने कुरान से दूर कर दिया है। लेकिन याद रखो, कुरान से जितना दूर जाओगे उतना ही सुकून तुमसे दूर होता जाएगा। कुरान की तिलावत सिर्फ अरबी में पढ़ने का नाम नहीं, इसका असली मकसद है समझना और अमल करना। एक आयत रोज पढ़ो, उसका मतलब समझो और उसे अपनी जिंदगी में लागू करो। यही असल कुरान की तिलावत है। कुरान वो आईना है जिसमें तुम अपनी हालत देख सकते हो। जब तुम्हारा दिल टूटा हो, जब तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो, तो बस कुरान खोलो, वो तुम्हें बताएगा कि हर तकलीफ के बाद आसानी है। सूरह अश-शर 94, 5-6। वो तुम्हें दिलासा देगा कि ला तहनु ला तहजनु व अंतुमुल अलौन, यानी मत घबराओ, मत उदास हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर सच्चे मोमिन हो। आले इमरान 339। क्या ये लफ्ज दिल को नहीं छू जाते? यही तो है कुरान का जादू, जो इंसान के दिल को जिंदा कर देता है। इसलिए तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, आपके दिल से डर निकल जाए और आपकी दुआएं कबूल हों, तो रोजाना कुरान से जुड़ो। चाहे एक पेज पढ़ो या एक आयत, मगर पढ़ो, सुनो और उस पर अमल करो। याद रखो, अल्लाह उस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो उसकी किताब को दिल से पढ़ता और समझता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने की, उसे पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अमल नंबर 3, माँ बाप की खिदमत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस अमल की बात करने जा रहे हैं, वो अमल अल्लाह ताला के सबसे प्यारे कामों में से एक है, और वो है माँ बाप की खिदमत। कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने इबादत का हुक्म देने के बाद सबसे पहले जिस चीज का हुक्म दिया वो यही है, माँ बाप के साथ एहसान करना। कुरान की आयत है, वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह तबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन ihसाना, यानी तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। सूरह अल इसरा 17-23। सोचो भाइयों, अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया और उसी के बाद माँ बाप की खिदमत का। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? माँ, वो शख्सियत जिसने तुम्हें पेट में 9 महीने रखा, दर्द सहा, नींदें कुर्बान की और जब तुम बीमार पड़े तो खुद भूखी रही मगर तुम्हें खिलाया। बाप, वो इंसान जिसने अपनी मेहनत, पसीना और कभी कभी अपनी खुशी तक तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है, उनके सामने अब तक मत कहो बल्कि उनसे नरमी से बात करो। सूरह अल इसरा 17-23। यानी सिर्फ उफ तक कहना भी गुनाह है। अल्लाह ताला को यह भी पसंद नहीं कि तुम अपने माँ बाप के सामने जरा भी बेअदबी करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो आदमी बर्बाद हो गया जो अपने माँ बाप को बुजुर्गी में पाए और फिर भी जन्नत में न जा सका। मुस्लिम। यानी अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो तुम्हारे पास जन्नत कमाने का सबसे आसान मौका है। एक बार एक साहबी आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ सबसे अच्छा सलूक कौन सा शख्स हकदार है? नबी ने 3 बार फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और फिर चौथी बार कहा, फिर तुम्हारे बाप। बुखारी और मुस्लिम। भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में लोग दोस्तों, काम और मोबाइल में इतने गुम हैं कि माँ बाप से बात करने का वक्त तक नहीं निकालते। याद रखो, जब वो चले जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी तुम्हें उनकी एक झलक नहीं दिखा सकती। जब माँ कहती थी बेटा खाना खा लो, वो सिर्फ एक जुमला नहीं था, वो तुम्हारे लिए उसकी दुआ थी। जब बाप कहता था बेटा संभल कर रहना, तो वो तुम्हारी हिफाजत के लिए उसकी तड़प थी। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे शुक्र के साथ अपने माँ बाप का शुक्र भी अदा करो। सूरह लुकमान अध्याय 31 आयत 14। यानी अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो मगर माँ बाप की नाफरमानी करते हो तो तुम्हारा शुक्र अधूरा है। रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह का गजब माँ बाप के गजब में। तिरमिदी। यानी अगर माँ बाप खुश हैं तो समझ लो अल्लाह भी तुमसे राजी है। एक बार एक शख्स नबी के पास आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? नबी ने 3 बार फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और फिर चौथी बार कहा, फिर तुम्हारे बाप। बुखारी और मुस्लिम। भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में लोग दोस्तों, काम और मोबाइल में इतने गुम हैं कि माँ बाप से बात करने का वक्त तक नहीं निकालते। याद रखो, जब वो चले जाते हैं तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं।
नबी ने पूछा, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा, हाँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। बुखारी। यानी माँ बाप की खिदमत करना जिहाद के बराबर है। सोचिए कितना बड़ा सवाब है इस काम में। भाइयों और बहनों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनका हाथ थामो, उनसे बात करो, उनकी दुआएं लो, और अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए दुआ करो, सदका करो और उनकी नेक यादों को जिंदा रखो। क्योंकि हदीस में आता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमल बंद हो जाते हैं सिवा 3 चीजों के, सदका ए जारिया, इल्म जो लोगों को फायदा दे, और नेक औलाद की दुआ। मुस्लिम। यानी अगर तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हो तो उनके कब्र तक रोशनी पहुंचती है। हम तो भाइयों और बहनों, आज ही से इरादा करो, हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे और उनकी दुआएं हासिल करेंगे। यही वो अमल है जो अल्लाह को बहुत पसंद है और जो तुम्हारी जिंदगी को बरकत से भर देगा। अगर माँ खुश है तो अल्लाह राजी है, अगर बाप खुश है तो दुनिया आसान है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्यानी सगीरा, ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहमत फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। अमल नंबर 4, सच्ची तौबा और इस्तगफार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस अमल की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना हो, और वो है तौबा और इस्तगफार। तौबा का मतलब है अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर दिल से अल्लाह की तरफ लौट आना। अल्लाह ताला फरमाता है, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, यानी अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। सूरह अल बकरा 222। भाइयों और बहनों, इंसान चाहे कितना भी परहेजगार क्यों ना हो, उससे गलती जरूर होती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, उसने कभी भी कहा नहीं कि मेरे पास मत आओ, बल्कि वो खुद कहता है, कुल या इबादियल्लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज जुनूबा जमिया। सूरह अज़्ज़ुमार 39:53। यानी, ऐ मेरे बंदो जो अपने गुनाहों में हद से बढ़ गए हों, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। क्या आप समझ रहे हैं? सारे गुनाह, चाहे वो छोटे हों या बड़े, पुराने हों या नए, अगर दिल से तौबा करो तो अल्लाह सब माफ कर देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर इंसान गुनहगार है, मगर सबसे अच्छा गुनहगार वो है जो तौबा करता है। तिर्मिदी। यानी गुनाह करना गुनाह है, लेकिन तौबा न करना उससे भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला को अपने तौबा करने वाले बंदे से उतनी खुशी होती है जितनी किसी रेगिस्तान में अपनी खोई हुई ऊंटनी वापस मिलने पर किसी आदमी को होती है। मुस्लिम। सोचो, रब को तुम्हारी वापसी पर इतनी खुशी होती है। भाइयों, तौबा करने के लिए किसी खास वक्त या जगह की जरूरत नहीं है, बस दिल से बोल दो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबिन व अतूबु इलैह, यानी मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं और अपने रब की तरफ लौटता हूं। बस इतना काफी है अगर दिल सच्चा है। तौबा का मतलब सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि गुनाह छोड़ देना और दोबारा न करने का इरादा करना है। एक हदीस में आता है, अगर तुम गुनाह न करते तो अल्लाह तुम्हें उठा लेता और ऐसी कौम लाता जो गुनाह करती और फिर तौबा करती, ताकि अल्लाह उन्हें माफ कर दे। मुस्लिम। यानी अल्लाह को गुनाह नहीं बल्कि तौबा पसंद है। अल्लाह इंतजार करता है कि उसका बंदा उसके पास लौट आए। वो कहता है, मेरे बंदे, तुम मेरे पास 1 कदम आओ, मैं तुम्हारे पास 10 कदम आता हूं। तुम चलकर आओ, मैं दौड़ कर आता हूं। हदीस कुदसी। सोचो भाइयों, क्या कोई इंसान इतना रहमदिल हो सकता है? नहीं, सिर्फ अल्लाह रहमान और रहीम है। वो हमारी गलती के बावजूद हमें रोज रिज्क देता है, हमें ढांकता है और हमें बुलाता है, वापस आ जा मेरे बंदे। और जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है, बल्कि उन्हें नेकियों में बदल देता है। कुरान में लिखा है, फलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, यानी
अल्लाह उनके बुरे कामों को नेकियों में बदल देता है। सूरह अल फुरकान 25-70। एक वाकया याद रखो भाइयों। एक गुनहगार आदमी था जिसने 100 लोगों को कत्ल किया था, लेकिन जब उसे पछतावा हुआ और उसने तौबा करनी चाही तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ले जाओ। हदीस बुखारी और मुस्लिम। सोचो, 100 कत्ल करने वाला भी माफ हुआ, तो क्या तुम्हारा और मेरा गुनाह बड़ा है? नहीं, कभी नहीं। तो भाइयों और बहनों, चाहे तुम्हारे गुनाह कितने भी हों, झूठ, गीबत, नमाज छोड़ना, हराम काम या गुस्सा, अगर आज तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। और याद रखो, तौबा सिर्फ गुनाह मिटाती नहीं, वो जिंदगी बदल देती है, वो दिल को सुकून देती है और अल्लाह के करीब ले जाती है। तो चलो आज मिलकर कहें, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें दोबारा उन गुनाहों की तरफ लौटने से बचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सदका और खैरात। सदका और खैरात इस्लाम में बेहद अहम मकाम रखते हैं। ये सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का जरिया नहीं है, बल्कि दिल को निखारने, रूह को ताजगी देने और अल्लाह के करीब जाने का जरिया भी है। एक, सदका और खैरात का मतलब सदका, अपनी माल या सेवाओं में से किसी जरूरतमंद को देना। खैरात, अच्छा काम करना या किसी की भलाई के लिए खर्च करना। सिर्फ पैसों तक ही नहीं, बल्कि मुस्कान, मदद, गाइडेंस और दुआ भी खैरात में शामिल है। छोटा सा सदका भी बड़ा असर डाल सकता है। 2, कुरानी हवाले। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस अनाज जैसी है जो 7 बालियां उगाता है, हर बाल में 100 दाने होते हैं। सूरह अल बकरह 2:261। यह आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में दिया गया हर धन कई गुना बढ़कर लौटता है। 3 हदीसों में सदका का महत्व पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, सदका न सिर्फ गुनाहों को मिटाती है, बल्कि मृत्यु के समय तक भी इंसान की रक्षा करती है। एक हदीस में कहा गया कि मुस्कुराना भी सदका है। इसका मतलब है कि सदका सिर्फ पैसे का नाम नहीं, बल्कि नर्म दिल और अच्छाई का नाम भी है। 4, असली जिंदगी के मिसालें। 1, छोटा लेकिन बड़ा असर। एक लड़के ने स्कूल में अपने पास से सिर्फ 2 सेब जरूरतमंद दोस्त को दिए। उस दोस्त का दिन बना और लड़के को एहसास हुआ कि छोटी मदद भी बड़ा फर्क डाल सकती है। 2, मुस्कान का सदका। एक बुजुर्ग महिला रोज अपने पड़ोसियों को मुस्कान देती और मदद करती। कई लोग कहते हैं कि उसकी मुस्कान और मदद ने उनके दिन को बदल दिया। 3, गुप्त सदका। एक आदमी बिना किसी को बताए गरीबों की मदद करता था। अल्लाह ने उसकी रूह को सुकून दिया और दुनिया में उसका नाम नहीं, बल्कि उसके काम का असर लोगों तक पहुंचा। 5, सदका की फायदेमंद बातें दिल को ताजगी और सुकून देता है, गुनाहों को मिटाता है, अल्लाह के करीब लाता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। याद रखें, जो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाती है वह कभी खोती नहीं। 6, छोटा सा कदम बड़ा असर। रोजाना थोड़ी सी मदद करें। पैसा, समय, मुस्कान, दुआ, ये छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत है। कभी ना सोचें कि आपकी मदद छोटी है, अल्लाह के नजदीक यह बहुत बड़ा है। 7वां अमल वह है जो न केवल हमारे दिल को हल्का करता है, बल्कि हमारे गुनाहों को भी मिटाता है। यह अमल सदका और खैरात है। 1, सदका का मतलब है अपनी संपत्ति, समय या प्रयास किसी जरूरतमंद की भलाई के लिए अल्लाह की राह में खर्च करना। पैसों की मदद, खाना, कपड़ा या जरूरत की चीजें देना, किसी को सीखना या गाइड करना, मुस्कान या अच्छे काम करना। हाँ, मुस्कुराना भी सदका है। 2 कुरानी हवाले। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस अनाज जैसी है जो 7 बालियां उगाता है, हर बाल में 100 दाने होते हैं। सूरह अल बकरह 2:261। यह दिखाता है कि अल्लाह के लिए दिया गया हर धन कई गुना बढ़कर लौटता है। 3, हदीसों में महत्व। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, सदका न सिर्फ गुनाहों को मिटाती है, बल्कि मृत्यु के समय तक भी इंसान की रक्षा करती है। छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी है। एक मुस्कान, किसी को रास्ता दिखाना या दुआ करना भी सदका में आता है। 4, असली जिंदगी के मिसाल।
एक लड़के ने स्कूल में सिर्फ 2 सेब जरूरतमंद दोस्त को दिए। उसके दोस्त का दिन बदल गया और लड़के को एहसास हुआ कि छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है। 2. गुप्त सदका। एक आदमी बिना किसी को बताए गरीबों की मदद करता था। उसका दिल सुकून से भरा रहता था और उसकी मदद का असर लोगों तक पहुंचता रहा। 3. मुस्कान का सदका। एक बुजुर्ग महिला रोज पड़ोसियों को मुस्कान देती और मदद करती। इससे लोगों के दिल में खुशी और भरोसा बढ़ा। 5. सदका के फायदे दिल को ताजगी और सुकून देता है, गुनाहों को मिटाता है, अल्लाह के करीब लाता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। 6. छोटे कदम बड़ा असर। रोजाना थोड़ा समय, पैसा या मदद करें। कभी ना सोचें कि मदद छोटी है, अल्लाह की नजर में यह बहुत बड़ा है। याद रखें, जो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाती है वह कभी खोती नहीं। रोजमर्रा में छोटी छोटी मदद, किसी का सामान उठाने में मदद करना, रास्ते में मुस्कुराना या शुभकामनाएं देना, जरूरतमंद को खाना, पानी या कपड़ा देना, किसी की सही राह दिखाना या सलाह देना, हाँ, ये सब सदका के रूप में गिने जाते हैं। 2. पैसों की मदद। रोजाना थोड़ा पैसा गरीबों, अनाथों या जरूरतमंदों को देना। जरूरत के हिसाब से पैसे को गुप्त सदका के रूप में देना। गुप्त सदका का असर बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसमें न तो गर्व होता है न दिखावा। 3. समय और मेहनत देना। किसी के काम में हाथ बटाना, पढ़ाई या कौशल सिखाना, अस्पताल, वृद्धाश्रम या अनाथालय में समय देना। 4. दुआ और याद रखना। किसी के लिए बिना बताए दुआ करना, अल्लाह से अपने और दूसरों के लिए भलाई की दुआ करना। कभी कभी दुआ भी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। 5. आदत बनाएं, हर दिन कम से कम एक छोटा सा सदका दें। कोई भी मौका ना छोड़ें, चाहे मुस्कान हो या किसी को रास्ता दिखाना। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और दिल हमेशा हल्का रहेगा। 6. असर और इनाम। दिल में सुकून और खुशी, गुनाहों का क्षमा, दुनिया और आखिरत में बरकत, अल्लाह के नजदीक बड़ा स्थान। याद रखें, अल्लाह के रास्ते में दिया गया हर अमल कभी खोता नहीं। यह दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत लाता है। सब्र और शुक्र। मुश्किलों में धैर्य और अल्लाह का शुक्र एक। सब्र का मतलब, सब्र का अर्थ है मुश्किल समय में धैर्य रखना और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना। यह सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि सही रास्ते पर टिके रहना है। परेशानियों में हार ना मानना और अच्छा सोचना भी सब्र है। 2. शुक्र का मतलब, शुक्र का अर्थ है अल्लाह की दी हुई चीजों के लिए धन्यवाद करना, चाहे हालात अच्छे हों या मुश्किल। छोटी खुशियों के लिए भी शुक्र अदा करना, परेशानियों में भी सीख और नसीहत के लिए धन्यवाद करना। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, जो इंसान मुश्किल में भी सब्र करता है और जो भी हासिल हुआ उसके लिए शुक्र करता है, अल्लाह उसका हाल बदल देता है। 3 कुरानी हवाले सब्र के बारे में। जो लोग सब्र करते हैं और अपनी मुश्किलों में डटे रहते हैं, अल्लाह उनके लिए सबसे बेहतर इनाम तैयार करता है। सूरह अज-झुमर 39:10। शुक्र के बारे में। यदि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे वह तुम्हारे लिए और बढ़ा देगा। सूरह इब्राहिम 14:7। 4. असली जिंदगी के उदाहरण। 1. छोटा संघर्ष, बड़ा असर। एक छात्र ने परीक्षा में फेल होने के बावजूद सब्र रखा और मेहनत जारी रखी। अगले साल उसने टॉप किया। 2. शुक्र से सुकून। एक महिला हर दिन अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अल्लाह का शुक्र करती थी। उसका दिल हमेशा हल्का और खुश रहता था। 3. मुश्किल समय में उम्मीद। एक आदमी अपने व्यवसाय में घाटे में था, फिर भी सब्र और शुक्र के साथ काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और हालात बेहतर हुए। 5. रोजमर्रा में अपनाने के आसान टिप्स। सुबह और रात को अल्लाह का शुक्र अदा करें। परेशानी में सोचें, यह भी अल्लाह की परीक्षा है। मुश्किल समय में धैर्य रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। छोटी खुशियों और उपलब्धियों का नोट बनाएं और उनका शुक्र अदा करें। 6. असर। दिल में सुकून और खुशी। मुश्किलों में हल्का महसूस करना, अल्लाह की नजदीकियां और बरकत, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती। याद रखें, सब्र और शुक्र इंसान की जिंदगी बदल देते हैं और अल्लाह की रहमत दिल तक पहुंचाते हैं। अमल को अपनाना सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है। अल्लाह के पसंदीदा कामों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना ही सबसे बड़ी सफलता है। छोटे छोटे कदम हमेशा बड़े बदलाव लाते हैं। कोशिश करें कि हर दिन कम से कम एक अमल को जरूर करें। 2.
अपने दिल को हल्का रखना, किसी भी अमल में दिखावा ना करें, अल्लाह के लिए ईमानदारी से काम करें। याद रखें कि छोटा अमल भी अल्लाह के पास बड़ा बन जाता है। 3, प्रेरणा के लिए असली जीवन के उदाहरण। एक गरीब व्यक्ति अपनी सीमित आमदनी में दूसरों की मदद करता है। उसकी मेहनत और प्यार दूसरों को भी प्रेरित करता है। एक छात्र परीक्षा में फेल होने के बाद सब्र करता है और मेहनत जारी रखता है। धीरे धीरे सफलता उसके पास आती है। एक महिला अपने परिवार में छोटी छोटी खुशियों का शुक्र अदा करती है और उसका दिल हमेशा हल्का और खुश रहता है। 4, अपने जीवन को बदलने के आसान सुझाव। 1, रोजाना कम से कम एक अमल अपनाएं। 2, दूसरों की मदद करें, चाहे वह पैसा हो, समय हो या मुस्कान। 3, मुश्किल समय में सब्र रखें और छोटी खुशियों में शुक्र करें। 4, हर काम में ईमानदारी और अल्लाह का ध्यान रखें। 5, आखिरी संदेश। यदि आप इन 10 अमलों को अपने दिल और जीवन में अपनाएं तो न केवल आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि आपका दिल हल्का और आत्मा मजबूत होगी। अल्लाह की रहमत और बरकत आपके हर कदम के साथ होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आप सबका भला करे। अंटनिन।